पीसीएस और यूपीएससी में प्रीलिम और मेंस में जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं। पीसीएस में घटना या स्थान संबंधित शब्दों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। घटना स्थान से संबंधित शब्दों से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे महानिधिक्रमण, ये शब्द है, और संबोधि, सप्तभंगी, ऐसे शब्द जो आते हैं, जैसे सम्यक शिखर, शिखर कहाँ है और किससे संबंधित है, किससे संबंधित, ऐसे प्रश्न पीसीएस में, मेंस में, वन लाइनर में ज्यादातर पूछते हैं। या फिर महाअणुव्रत, ये वन लाइनर में पूछते हैं। या फिर बौद्ध संगतियां, पीसीएस में। यूपीएससी में प्रश्नों का स्वरूप या प्रकृति बदल जाती है। ये जैसे वन लाइनर है, सम्यक शिखर कहाँ है, तो सम्यक शिखर बिहार में स्थित है, सम्यक शिखर बिहार में स्थित है। इसका लिखोगे कैसे, सम्यक शिखर कहाँ है, देखो लिखना तो होगा, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक तुम तुम्हारे लक्ष्य की और नहीं बढ़ोगे। जैसे सम्यक शिखर कहाँ है, आपको मालूम है बिहार में, लेकिन लिखना कैसे है वन लाइनर में, तो सम्यक शिखर बिहार में है। वो क्या पूछ रहा है, किससे संबंधित है, यह पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, पार्श्वनाथ से। किससे संबंधित, पार्श्वनाथ में, जिसने कैवल्य प्राप्ति के पश्चात निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे लिखना होता है। सम्यक शिखर। आगे पार्श्वनाथ क्या था, ये बनारस नरेश आशुसेन का पुत्र, आशुसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इन्होंने जैन धर्म में चतुष्टय का सिद्धांत दिया था, और महावीर स्वामी ने अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। प्रश्न लिखा था अणुव्रत या पंचव्रत का सिद्धांत दिया था। तो ये महानिधिक्रमण क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को महानिधिक्रमण की संज्ञा दी गई है। संबोधि क्या है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति या पीपल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। सप्तभंगी योग घटना, यह भी महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित है। महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित सप्तभंगी योग घटना से संबंध, मतलब किसी घटना के विश्लेषण संबंधित जानकारी से, घटना विश्लेषण से संबंधित है, जिसके रहस्यपूर्ण 7 घटक है। ये तुम्हारे पीसीएस में इस तरीके से प्रश्न वन लाइनर पूछते हैं। लेकिन
यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध संगतियां, चार बौद्ध संगतियां हुई है। चारों बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है और कब हुई है, अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी में प्रश्न कैसे आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम या द्वितीय बौद्ध संगति की बौद्ध धर्म में महत्व बताइए। प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति की, द्वितीय बौद्ध संगति का बौद्ध धर्म में महत्व स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। या तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में विकास या बौद्ध धर्म विकास की विवेचना कीजिए या महत्व के विवेचना कीजिए या विशेषताओं पर विवेचना कीजिए। विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। जैसे तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का एक ये भी आ जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के विघटन का कारण थी या फिर समाधान का कारण थी। इस तरीके से यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं। और पीसीएस में किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि चार बौद्ध संगतियां हैं, चारों बौद्ध संगतियां हैं। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु की। तो पहली बौद्ध संगति आ गई तुम्हारी, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? पांचवी शताब्दी में या 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी शताब्दी में, मतलब 383 ईसा पूर्व। और तृतीय कब हुई थी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में या तीसरी शताब्दी में। और चौथी कब हुई थी? पहली से दूसरी शताब्दी। ये तुम्हारे वन लाइनर भी आ जाएंगे और इसमें वैकल्पिक भी, कभी कभी वैकल्पिक ऑप्शनल में पूछ लेते हैं। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, या तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, या चौथी बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? मगध की राजधानी राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति ये बिहार में हुई थी, राजगृह, ये भी बिहार में हुई थी, ध्यान रखना, ये भी बिहार में हुई थी। ये बिहार के वैशाली में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति ये भी बिहार में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति भी बिहार में हुई थी, लेकिन पाटलिपुत्र में थी। बिहार पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? उदयन ने किया था, उदयन। कभी कभी आता है उदयन संबंधित वन लाइनर आता है
तो ये हर्यक वंशी राजा या हर्यक वंश का राजा मगध का या मगध का हर्यक वंशी राजा था, जिन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। तो ये पाटलिपुत्र मतलब तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी तीनों बिहार में ही हुई थी, लेकिन स्थान अलग अलग थी। वैशाली थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, और चौथी कश्मीर में हुई थी, कुंदग्राम। ये स्थान हो गया। कब हुई थी? शासन काल आएगा तुम्हारा, ये मैं पीसीएस के स्तर से बता रहा हूं कि कैसे आएंगे प्रश्न, वन लाइनर या ऑप्शनल। पहली बौद्ध संगति 5वीं शताब्दी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बौद्ध संगति के महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगति के महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगति के मोगलीपुत्र तिष्य थे, और चौथी के थे वसुमित्र। तो ये लिख लो तुम, ये बता देता हूं, महाकश्यप, सर्वकामिनी, तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य और वसुमित्र। ये आते हैं प्रश्न कभी कभी। शासनकाल मालूम है? पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक, काला अशोक या काकवर्म, ये नागवंश से संबंधित है। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक, और चौथी बौद्ध संगति कुषाण, कनिष्क, सॉरी कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। अजातशत्रु हर्यक वंश से था। काला अशोक नाग वंश से था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था, और अशोक मौर्य वंश से। तो 4 बौद्ध संगतियां हो गई तुम्हारे। अध्यक्ष और स्थान और वर्ष कब हुई थी। अब इसमें प्रश्न जो बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं बताता हूं पीसीएस में। वन लाइनर प्रश्न बनते हैं। पहले वन लाइनर पर चर्चा करेंगे पीसीएस, फिर उसके बाद तुम्हारी यूपीएससी के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, ऐसे तथ्यात्मक महत्व, ये अपन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न तुम्हारा बनता है, बौद्ध संगतियों की बात कर रहा हूं ना। प्रश्न, पहले और द्वितीय संगति कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहली और द्वितीय बौद्ध संगति कब, कहां और किसके शासन